आधुनिक इतिहास ना, आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिससे हम विश्व में देखें अगर ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया ना। अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये हमारा जो है यूरोप हो गया, और इधर एशिया भी देख लो। ये मान लिया ना, ये अफ्रीका है और इधर वाला ये यूरोप, ये एशिया, ये स्थिति हम भारत की मान ली। ठीक है, ये भारत है। इधर है अरब सागर, और इधर है ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक है। तो पहले जो यूरोप के व्यापारी थे, ये यूरोप इतना है, यहाँ के जो व्यापारी थे वो स्थल मार्ग से भारत आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तुर्की में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अरबों का अधिकार हो गया। अरब मतलब तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब ये अधिकार हो गया तो ये यूरोप के व्यापारी थे, अब इनका आना इधर पूर्वी एशिया की ओर मतलब भारत की ओर बंद हो गया। पूर्वी एशिया की तरफ ये लोग व्यापार करते थे इधर, और जब इनका स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो ये लोग वहाँ से आना, इनका स्थल मार्ग बंद हो गया। तो यहाँ के जो यूरोप के लोग थे अब नए रास्ते की खोज में लग गए। ठीक है, और नए रास्ते की खोज में जो है, जैसे यहाँ पर हमारा एक देश है ये पुर्तगाल। ये कौन सा देश है? पुर्तगाल। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर ये स्पेन, स्पेन के बाद ये फ्रांस। ठीक है, इस तरीके से ये यूरोपीय देश हैं, और यहाँ पर यह इंग्लैंड, यूके। ठीक है, तो इन देशों के व्यापारियों ने अब नए मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। तो नए मार्ग की खोज में सबसे पहले मुख्य रूप से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पर नीदरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इन सब देशों के जो थे नाविक, उनको समुद्री मार्ग को खोजने के लिए कहा। तो भारत के बारे में यहाँ के लोगों ने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया है, यह सुन रखा था। इसलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए इनकी इच्छाएं प्रबल थी। ठीक है, 1492 में
कोलंबस, कौन? कोलंबस भारत की खोज में निकला। किसकी खोज में? भारत की खोज में निकला। और ये जो था ये स्पेन का था। कहाँ का है ये? स्पेन का। लेकिन ये यहाँ से निकला और पहुँच गया ये कहाँ? यहाँ अमेरिका। ठीक है। और अमेरिका को इसने एक नया नाम दिया और नाम रखा इसका नई दुनिया। ठीक है। इस तरीके से अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। ठीक है। सवाल ये पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। किसने? कोलंबस ने की और इसको नया नाम दिया नई दुनिया। और यहाँ पर ये मिला था जिस व्यक्ति से, उसका नाम था अमेरिगो। ठीक है। उसका क्या नाम था? अमेरिगो। और उसी के नाम पर इसने इसका नाम रख दिया अमेरिका। फिर उसके बाद एक दूसरा स्पेन से एक नाविक चला। ये भारत की खोज के लिए ये जो दूसरा नाविक चला उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यह पुर्तगाल से चला और ये होता हुआ ये यहाँ पर ये इस तरीके से और यहाँ भारत पर पहुँचा। ठीक है। ये वास्को डिगामा का समुद्री मार्ग है। पहली बार जब भारत आया तो इसी रास्ते से भारत पहुँचा था वास्को डिगामा। ठीक है। तो वास्को डिगामा के बारे में हम देखें तो ये कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला है। और ये भारत आया 17 मई 1498 ईस्वी। कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी में। एक केरल में एक जगह है कालीकट, और इसको पहले कोझिकोड के नाम से जाना जाता था। पहले इसका क्या नाम था? कोझिकोड के नाम से जाना जाता था। यहीं पर 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया और भारत की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को दिया गया। सवाल पूछा जाए भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा। कब की? 17 मई 1498 को। और ये भारत में किस स्थान पे उतरा था? कालीकट या कोझिकोड नामक बंदरगाह पे उतरा था। तो यहाँ का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और वास्को डिगामा को कुछ चीज़ें उपहार दी। वास्को डिगामा ने भी कुछ उपहार दिए होंगे। ठीक है। और अच्छा, यहाँ भारत पहुँचाने में इसकी मदद एक अरब व्यापारी ने की थी और उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है। जमोरिन। ठीक है। जमोरिन ने इसका स्वागत किया और जो है इसको जो है कुछ उपहार दिए। तो यह जो है यहाँ से खरीद के मसाला ले गया। मसाला में मुख्य रूप से काली मिर्च। कौन चीज़? काली मिर्च। और काली मिर्च जब अपने वहाँ ले गया यूरोप में, वहाँ के बाज़ार में काली मिर्च बेचने पर इससे 60 गुना का मुनाफा हुआ। ठीक है। तो इसको देखकर पुर्तगाल के अन्य लोग भी उत्साहित। तो वास्को डिगामा ने भारत में पहली यात्रा की, वो हम लोगों ने देख लिया ना, और भारत की भी खोज भी की। फिर उसके बाद भारत आने वाले जो पहले व्यापारी थे वो वास्को डिगामा के ही देश के थे, पुर्तगाली।
पुर्तगाली व्यापारी भारत में सबसे पहले आए। ठीक है, ठीक। और ये कहाँ पे रुके थे? कालीकट। इस बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहले आया था। ठीक है, फिर 1502 में, मतलब वास्को डी गामा 1498 में आया था ना, और 1 साल जाने में लगा होगा क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग के द्वारा बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो 1502 में भारत आए। ठीक है, कौन? पुर्तगाली व्यापारी। ठीक है, 1502 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भारत आए, और भारत आने से पहले वास्को डी गामा जब यहाँ से जा रहा था भारत से, तो इसको अरब व्यापारियों ने इसके माल को लूटने का प्रयास किया था। तो साथ में यह भी वास्को डी गामा ने बताया था वहाँ पर कि मतलब, और भारत की स्थिति तो ठीक है, वहाँ के लोग भी ठीक हैं, लेकिन जब हम लोग समुद्री मार्ग में पहुँचते हैं तो उस मार्ग में अरब के व्यापारी जो है वो माल को लूटने और परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो जो पुर्तगाली आया था, एक इसमें था हाउटमैन, इसके नेतृत्व में लगभग 13 जहाजी बेड़े आए। 13 जहाजी बेड़े आए, और ये अपनी हथियारों और सेना के साथ भी आए थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अरब के व्यापारी जो है रास्ते में आक्रमण या परेशान कर सकते हैं ना। ये भारतीय भी यहीं पे कालीकट पे आ गया। ठीक है, फिर हाउटमैन यहाँ से चला गया, ये अपने कुछ व्यापारियों को यहाँ पर छोड़ करके और जो है चला गया। इस तरीके से व्यापारियों का आना जाना लग गया, और यहाँ पर व्यापारी स्थिर होकर अपना व्यापार करने लगे। ठीक, तो व्यापारियों का जो सबसे पहला गवर्नर आया, जो यहाँ पर सबसे पहला शासक बना पुर्तगालियों का, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक काम यहाँ पर किया भारत में, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन नीति इसने लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब, इधर जो ये हिंद महासागर है ना, ये पूरा हिंद महासागर था वहाँ तक, ये इस हिंद महासागर पर उसने अपना अधिकार कर लिया, और हिंद महासागर से जो भी जहाज जाते थे उसको पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था, या एक कार्ड बनता था, उस कार्ड को बनवाना होता था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है हिंद महासागर, अर्थात यूरोप और पुर्तगाल जो था यूरोप में था, यूरोप और भारत के बीच का जो जलीय मार्ग है, उस मार्ग पर किसका अधिकार हो गया? पुर्तगाली व्यापारियों का। और पुर्तगाली व्यापारियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और इस महासागर में किसी को भी तभी जाने की अनुमति थी जब उसके पास परमिट हो या पुर्तगाली सेना का आदेश हो। ठीक है, और फिर भी 2 चीज़ें ले जाने की मनाही थी, जिन पर 2 चीज़ें तब भी नहीं ले जा सकते थे, एक तो बारूद और दूसरा मसाला। ठीक है, मसाले के व्यापार केवल पुर्तगाली ही करते थे, और बारूद में हथियार भी आ जाएंगे ना,
हथियार, इन चीज़ों को ले जाने के लिए बनाए थे। मतलब वैसे और सारे काम हो सकते थे, जैसे यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि 1502 से, और ये तुम्हारा रहता है 1502 से लगभग 1509 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया और उसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक है। ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, ठीक है। अब ये पुर्तगालियों का जो दूसरा गवर्नर था, इसने भी भारत में कई काम किए। सबसे पहली बात, इसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, पहला, ठीक है। दूसरा, इसने गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, और गोवा पर इसने अधिकार किया है 1510 ईस्वी में। कब? 1509 में आया और 1510 ईस्वी, 1509 से 1515 तक रहा लगभग, ठीक है। 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को जीता था बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, और गोवा मतलब भारत का पहला शहर था जो सबसे पहले यूरोपियों के पंजे में आया ना, और गोवा को ही पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी भी बनाया। राजधानी किसे बनाया? राजधानी गोवा को बनाया, एक तो। और चौथी बात जो इसने ये लागू की अल्बुकर्क ने, वो कहा जितने पुर्तगाली पुरुष हैं वो भारत की महिलाओं से या विधवा महिलाओं से विवाह कर सकते हैं और यहीं पर बस सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पुर्तगालियों की शक्ति को स्थायी बनाने के लिए, पुर्तगालियों की शक्ति को स्थायी बनाने के लिए क्या कहा कि पुर्तगाली पुरुष जो है भारत की महिलाओं या विधवा महिलाओं से विवाह कर सकते हैं, ठीक है, और विवाह करने के बाद यहीं पर बच सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो गवर्नर देखे। फिर आगे पुर्तगाली जो बचा है वो कल बताते हैं।